लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम एक जावा एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं किसी इन्वायरमेंट में यूजिंग जेनकिन CI/CD। तो आज की वीडियो में आई विल टेल यू ओके लेट मी टेल यू कि लास्ट वीडियो में जो स्टेप्स हमने इन्वॉल्व किए थे दोज वर कोड चेकआउट फ्रॉम SCM। हम कोड चेकआउट कर रहे थे SCM से, और सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल हमने यूज़ किया था गिटहब, एंड बिल्ड टूल जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए build tool was used Maven. Deploy, we were deploying our application in application server Tomcat, और उसके बाद हमने क्या था स्टार्ट Tomcat को स्टार्ट किया था। तो ये स्टेप हमने यूजिंग Jenkins CI/CD अचीव किए थे। आज की वीडियो में आई विल शो यू हाउ टू डिप्लॉय दिस सेम जावा एप्लीकेशन इन डॉकर कंटेनर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू डॉकर कंटेनर्स होते क्या और हमें नहीं यूज़ क्यों करते हैं। ये डॉकर कंटेनर्स आर पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट दी लाइक दैट इन okay, docker containers are packages of software that contains all the elements to run an application. okay, so ये लाइट वेट होते हैं और ये मिनिमल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इनके पोर्टेबल containers are packages of software that contain ऑल दी एलिमेंट्स टू रन अ जावा एप्लीकेशन। वेट होते हैं इसलिए हम डॉकर कंटेनर्स यूज़ करते हैं टू डिप्लॉय आर एप्लीकेशंस। ओके, सो इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो सेम रहेंगे। बिल्ड हम यूजिंग मेवन नहीं करेंगे, सोर्स कोड विल रिमेन सेम। बिल्ड टूल हम वी विल यूज़ द सेम बिल्ड टूल मेवन, और बिल्ड करने के बाद जो हमारी आर्टिफैक्ट्स बनेंगे उनको वी विल डिप्लॉय यूजिंग डॉकर फाइल। ओके, first of all let me show you how we are going to build our application. So here my application is available. You can see pom.xml, this is my application, Spring MVC application, and pom.xml यहाँ पे available है. So first of all I will build this application using maven command, mvn clean इंस्टॉल आई एम यूजिंग। ओके, तो ये क्या करेगा, जब भी हम क्लीन इंस्टॉल चलाते हैं तो ये सबसे पहले क्लियर करता है हमारे लाइक टारगेट फोल्डर को, अगर टारगेट फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, और ये क्या करता है जो भी रिक्वायर्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको डाउनलोड करके लेके आता है, और रिक्वायर्ड जार्स होते हैं उनको डाउनलोड करके लेके आता है और बिल्ड करता है एप्लीकेशन को, और वॉर आर्टिफैक्ट क्रिएट करता है और उसको टारगेट फोल्डर में कॉपी कर देता है आर्टिफैक्ट को। ओके, अभी जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू सी अ टारगेट फोल्डर, और उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन की वॉर अवेलेबल होगी। सो हियर इट इज़ डाउनलोडिंग ऑल दी डिपेंडेंसीज, जो भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है। सो इट इज़ डाउनलोडिंग ऑल दी डिपेंडेंसीज, ऑल दी जार फाइल्स। ओके, एंड once it is done, it will build our application and create the artifacts inside target folder. सो मेवन क्लीन इंस्टॉल क्या करता है क्लीन, सबसे पहले क्लीन करता है टारगेट फोल्डर को, और इफ़ इट इज़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके लेके आता है। और कहाँ से डाउनलोड कर रहा है ये अभी यू कैन सी apache.org, repo.maven, apache.org। अगर हम कोई नेक्सस अपना नेक्सस रेपोजिटरी यूज़ करें तो वहाँ से डाउनलोड करके लेके आएगा, अदरवाइज़ ये सेंट्रल से डाउनलोड करके लेके आता है। तो हियर यू कैन सी ये डाउनलोड कर रहा है सेंट्रल से। ओके, एंड जब ये डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद बिल्ड करेगा हमारी एप्लीकेशन को, बिल्ड करने के बाद जो भी आर्टिफैक्ट होगा आर्टिफैक्ट्स को स्टोर कर देगा टारगेट फोल्डर के अंदर। okay, build success. Let me do ls-lrt. see you can see target folder has been created. अगर हम इस target folder के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे अपनी war दिख जाएगी, spring mvc.war। ओके, सो हमारी war created है। अब हम लिखेंगे docker file। तो let me write a docker file हम लिखेंगे टारगेट के बाहर, जहाँ पे हमारी pom.xml होती है वहीं पर हम docker file भी लिखते हैं। सो हियर cd spring mvc ls-lrt। तो यहाँ पे हमारी pom.xml है और यहीं पर हम डॉकर फाइल भी लिखेंगे, vim डॉकर फाइल। ओके, डॉकर फाइल। ओके, डॉकर फाइल को लिखने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। फ्रॉम इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हम
अपनी एप्लीकेशन को कहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं। सपोज वी आर गोइंग टू डिप्लॉय आर एप्लीकेशन इन टॉमकेट सर्वर, तो हम बेस इमेज जो यूज़ करेंगे दैट वुड बी आर टॉमकेट इमेज ओनली। तो अगर हमें कौन सी टॉमकेट की इमेज यूज़ करनी है उसको उसके लिए वी हैव hub.docker.com। तो hub.docker.com में टॉमकेट की ऑफिशियल इमेज डॉकर ऑफिशियल इमेज ढूंढेंगे और उसके बाद अंडर टैग सेक्शन सो हियर मल्टीपल इमेजेस आर अवेलेबल। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस टॉमकेट 9.0.65 इमेज फॉर नाउ। ठीक है, तो इसकी भी JDK 17, तो ये JDK 17 और JDK का 8 भी अवेलेबल है, तो वी कैन यूज़ दैट वन। JDK 11 भी अवेलेबल है, तो जस्ट यूज़ दिस वन। ओके, ठीक है। उसके बाद दिस, लेट मी ओपन दिस इमेज। तो यहाँ पे सारे इमेज के लेयर्स, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कौन सी वर्क डायरेक्टरी बनानी है। तो सेम इंस्ट्रक्शन आई कैन यूज़ की जब वर्क डायरेक्टरी मेरी होगी वो होगी यूज़र लोकल टॉमकेट। तो ये कहाँ पे होगा, जब हमारा कंटेनर बन जाएगा, कंटेनर के अंदर यूज़र लोकल और उसके अंदर टॉमकेट वर्क डायरेक्टरी इज काइंड ऑफ CD। जैसे CD जब ये कंटेनर क्रिएट हो जाए तो CD करके वो इस लोकेशन पे पहुंच जाए। ठीक है, वंस इट इज़ डन, जब हम CD करके इस टॉमकेट लोकेशन पे पहुंच गए तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी डिप्लॉयमेंट करने के लिए, जावा एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हम वॉर को कॉपी करते हैं एप्लीकेशन सर्वर के वेब एप्स फोल्डर में, टॉमकेट के वेब एप्स फोल्डर में। ठीक है, तो अब उसके लिए कॉपी करेंगे। कॉपी हमारी जो वॉर पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के टारगेट फोल्डर में। और उसके अंदर अगर मैं वॉर का नाम नहीं पता तो सिंपली वी कैन यूज star.war। और उसे कॉपी कहाँ पे करना है, यूज़र लोकल टॉमकेट, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी पहुँच गए। इसके अंदर वेब एप्स फोल्डर, टॉमकेट के अंदर वेब एप्स फोल्डर होता है, उसके अंदर हमें इसे कॉपी कर देना है। एक बार कॉपी हो जाए उसके बाद हम एक्सपोज करेंगे पोर्ट। एक्सपोज क्यों करते हैं, ताकि हम आउटर लाइक आउटसाइड दी कंटेनर हम इसको यूज़ कर पाएँ, अपने लोकल से भी हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो सपोज 8080 पोर्ट, तो ये क्या कि हम इस कंटेनर का 8080 पोर्ट यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, टू रन दिस एप्लीकेशन। ओके, वंस दिस इज़ डन तो लास्ट में हम रन करते हैं CMD इंस्ट्रक्शन। CMD इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब कंटेनर स्टार्ट होगा तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी। जब कंटेनर स्टार्ट होगा तो हमें अपना टॉमकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें catalina.sh को स्टार्ट करना है, catalina.sh को स्टार्ट करना है और उसके लिए रन। सो अगर हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आया तो वी कैन सी इन दिस इमेज, सी सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं कि catalina.sh में रन, हमें catalina.sh को स्टार्ट कर देना है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी डॉकर फाइल जावा एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। अब डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाने के लिए वी नीड टू बिल्ड दिस डॉकर फाइल, डॉकर बिल्ड -t। सपोज आई एम गिविंग दिस एज अ नेम एज spring MVC:version 1 और डॉट मीन्स कि करंट लोकेशन में मेरी डॉकर फाइल नाम की एक फ़ाइल है, उसको बिल्ड करके उसकी इमेज बना दो। ओके, सो डॉकर डेमन इज़ रनिंग। सो उससे पहले मुझे अपने डॉकर डेमन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्विकली स्टार्टिंग माई डॉकर। अगर आपने डॉकर को इंस्टॉल किया तो यू कैन सिंपली स्टार्ट योर डॉकर, बट आई एम यूजिंग दिस डॉकर डेस्कटॉप। ओके, सो ये स्टार्ट हो गया। सी, अब देखो लेयर बाय लेयर इंस्ट्रक्शंस रन होंगे। पहले फ्रॉम, ये कहाँ से, टॉमकेट की बेस इमेज, टॉमकेट इमेज को डाउनलोड करके ले आएगा। 1/3 ऐसे एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस रन होंगे। ओके, सो नेमिंग टू डॉकर, तो इसने सारे 3/3 कॉपी होगी, कॉपी कर दिया। उसके बाद इसने नेम भी कर दिया। इफ़ आई रन दी डॉकर
तो डॉकर कंटेनर इमेज से कंटेनर बनाने के लिए वी यूज़ डॉकर कंटेनर रन कमांड -dt डिटैच मोड पे हम चला रहे हैं डिटैच टर्मिनल नेम ऑफ द कंटेनर -p ये पोर्ट मैपिंग के लिए यूज़ होता है। ये कंटेनर का कौन सा पोर्ट 8080 पोर्ट हमने एक्सपोज किया था वो वाला पोर्ट हम मैप कर रहे हैं होस्ट के 8083 से। इट मीन्स जब हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे अपने लोकल मशीन से तो हम 8083 पोर्ट यूज़ करेंगे। और दिस इज़ द नेम ऑफ आर इमेज। कौन सी हमने इमेज यूज़ करी है स्प्रिंग MVC:v1 स्प्रिंग MVC:p1। container ls see this container is running कब समटाइम्स कंटेनर एग्जिट हो जाता है तो दैट इज़ समटाइम्स बिकॉज ऑफ कि हम इमेज गलत यूज़ कर रहे हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट इमेज और उसके बाद हम उसको बिल्ड करके उसका इमेज बनाएंगे डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज बनाएंगे और फिर उससे हम कंटेनर बनाएंगे तो दैट विल रन परफेक्टली। ओके अभी कंटेनर रन हो गया। सब लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस एप्लीकेशन। तो लोकल होस्ट और पोर्ट कौन सा 8083 पोर्ट पे टॉमकैट इज़ रनिंग। इसका कंटेक्स्ट डालेंगे स्प्रिंग MVC/index। ओके सी आवर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिप्लॉयड इन कंटेनर।